स्वस्ति पन्थामनुचरे सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे वेदाहमितं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग्य इस आर्य समाज गोविंदपुरी मोदी नगर के आदरणीय प्रधान डॉक्टर दिनेश मलिक जी और संरक्षक ब्रजमोहन शर्मा, विश्वबंधु सचदेवा, सुनील जी, अजय, राजेश शायद उपस्थित नहीं हैं, और हमारे आर्य समाज गोविंदपुरी मोदी नगर की स्त्री समाज की संरक्षिका श्रीमती राजकुमारी मलिक जी, श्रीमती घनेश्वरी शर्मा प्रधाना, श्रीमती अनीता भाटिया जी मंत्री, श्रीमती शर्मिष्ठा जी कोषाध्यक्ष व सभी सदस्यगण, उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, माताओं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन इस आर्य समाज गोविंदपुरी के माध्यम से किया जा रहा है। और आज महिला सम्मेलन जिसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कई बार हम गाते हैं, जब राष्ट्रीय प्रार्थना बोली जाती है उसमें भी कहते हैं, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदा है। यानी इस राष्ट्र जीवन का आधार कोई है तो वो क्या है? नारी है। इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे आर्य समाज और इसका एक घोष या इसकी एक विचारधारा, या मैं कहूँ इसका एक सूत्र जो ऋषि दयानंद जी हमको देके गए और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हर आर्य काम कर रहा है, वो क्या है? कृणवंतो विश्वमार्यम, यानी सारे संसार को आर्य बनाना। लेकिन मैं कहती हूं कि जो कृणवंतो विश्वमार्यम यानी सारे संसार को हम आर्य बनाने की जो बात करते हैं,
उस परंपरा को यदि हम आगे बढ़ा सकते हैं या संस्कारों से संस्कारित संतानें यदि हम समाज में देना चाहते हैं तो इस सब में प्रबल भूमिका जब हम देखते हैं तो किसकी पाते हैं? एक नारी की पाते हैं, एक माँ की पाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना नारी के, बिना माँ के ये सब हम पूरा नहीं कर सकते। अभी माँ की बात कही जा रही थी। माँ क्या है? कई बार जब मैं सोचती हूँ कि माँ क्या है तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं शब्दों में नहीं बांध सकती। आपने भी बहुत सुना होगा, माँ की महिमा सुनी होगी, माँ के विषय में पढ़ा होगा, लेकिन मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ गूंगे का खाया गुड़ है, जिसे अनुभूत तो किया जा सकता है परंतु व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों है? कई बार हम देखते हैं तो पता चलता है, सोचते हैं परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, लेकिन इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए और मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि ईश्वर के बाद यदि बड़ी भूमिका या प्रमुख भूमिका किसी की है तो वो नारी की है, वो माँ की है। और माँ की महिमा इसलिए भी बड़ी है कि वो ठीक है कि वो हमारे लिए देवी है, लेकिन शब्दों में नहीं है। केवल हम कह नहीं सकते कि वो देवी है। मैं कहूं तो मां उत्साह है, मैं कहूं तो मां हर्ष है, मैं कहूं तो मां उत्सर्ग है, मैं कहूं तो मां उच्छोह है। क्यों है? क्योंकि ये जो मां है ना, यदि मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो इसकी भूमिका क्या हो सकती है? ये वो मां है जो निस्वार्थ भाव से अपनी संतान से प्रेम करती है। एक बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, पाला, पोसा, पति देव नहीं रहे लेकिन विधवा मां अपने कलेजे से लगा लगा करके बेटे का पालन पोषण करती रही, बड़ा भी किया, लेकिन वो बेटा अपनी मां से घृणा करता रहा। जीवन भर उसने घृणा की। क्यों की? क्योंकि मां एक आंख से कानी थी, मां के एक आंख नहीं थी, इसलिए जीवन भर घृणा करता रहा उसका बेटा। लेकिन वह मां जब वृद्धावस्था में पहुंची और उसके पास कोई नहीं है, बेटे को पाला, पोषा, पढ़ाया, लिखाया, अच्छे पद पर वो पहुंच गया, लेकिन मां को भूल गया, मां को छोड़ दिया, गांव से दूर जाकर के सेट हो गया, लेकिन मां से नहीं मिलता, मां का हाल चाल नहीं जानता, मां को अपने पास में नहीं बुलाता। कारण क्या? कारण वही कि उसकी मां एक आंख से कानी है। बचपन में जब उसके दोस्त आते थे तो भी वो कहता था, मां मेरे पास मत आया करो, उनके सामने मत आया करो। क्यों? क्योंकि आप एक आंख से कानी है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज जब बड़ा हो गया, आज जब अच्छे पद पर है, फिर भी मां छोड़ दी। क्यों? क्योंकि आज भी वो वही कहता है कि उसकी मां एक आंख से कानी है। मां को पता चला कि बेटा पढ़ लिख गया, अच्छे पद पर है, उससे संबंध काट लिया मां, लेकिन मां तो मां होती है। पता चला विवाह भी कर लिया बेटे ने शहर में, और एक समय, कुछ समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। मां को पता चला, मां ने फोन किया, कहा मैं तेरे पुत्र को देखना चाहती हूँ, अपने पोते से मिलना चाहती हूँ। बेटे का जो बहुत पहले जवाब था, आज भी वही जवाब बेटा देता है, कहता है नहीं माँ, आप यहाँ मत आ जाना, मेरे बच्चे डर जाएंगे, मेरी बीवी डर जाएगी।
क्योंकि आप देखने में अच्छी नहीं लगती हो। आप एक आंख से कानी हो, मां मन मार करके रह गई। लेकिन कुछ समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक दिन वह आया कि मां इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। मां दुनिया को छोड़ के चली गई। उधर बेटा समय व्यतीत हुआ, क्योंकि विचार कभी एक जैसे नहीं होते। विचारों का जो क्रम है वो चलता रहता है। जब समय बीता तो आज उसको याद आया कि बहुत दिन हो गए अपने गांव नहीं गया। गांव से किसी ने इनवाइट किया, अच्छे पद पर है, उस विधवा बुढ़िया का बेटा, उसको बुला लिया जाए जिस कॉलेज में पढ़ा था। वो बेटा कहता है ठीक है, मैं जाना चाहता हूं, अपनी माँ से भी इस बहाने से मिल के आ जाऊंगा। लेकिन जब वो अपने गांव में आया देवियों, और अपने घर गया, तो क्या देखता है कि घर के बाहर एक ताला लटका हुआ है। पूछा मेरी माँ कहाँ है? तो पड़ोसियों ने बताया कि तेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। तूने जीते जी अपनी माँ से कोई संबंध नहीं रखा, तू अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आया, तूने सारे संबंध खत्म कर लिए, सारे कांटेक्ट खत्म कर लिए। तेरे अड़ोसी पड़ोसियों ने ही तेरी माँ का अंतिम संस्कार किया। ताला तोड़ा, अंदर गया तो एक पत्र मिला जो माँ लिख करके गई थी। वो माँ उस पत्र में लिखती है कि बेटा, मैं आज इस दुनिया को छोड़ करके जा रही हूं, लेकिन मैं आज वो सच्चाई तुझे बताना चाहती हूं जिसके कारण तू मुझे जीवन भर घृणा की दृष्टि से देखता रहा, मुझसे तू घृणा करता रहा। तो बेटा, जब तू बहुत छोटा सा था ना, तो तू खेल रहा था, और खेल खेल में तेरी आंख को चोट आई, और चोट में तेरी आंख खराब हो गई। मैं दौड़ करके हॉस्पिटल लेकर के गई। डॉक्टर ने कहा कि अब तेरा बेटा केवल एक आंख से ही देखेगा। बेटा, मैं ये सब कैसे सहन करती। मैंने हाथ जोड़े, डॉक्टर से कहा नहीं, मेरे रहते मेरा बेटा एक आंख से नहीं देखेगा। डॉक्टर साहब, मेरी आंख मेरे बेटे की आंख में डाल दीजिए। डॉक्टर सहमत हो गया, और मैंने अपनी आंख को तेरी आंख में डलवा दिया, और उस दिन से मैं कानी हो गई। बेटा, मुझे आज भी इस बात की खुशी है कि आज भी मेरा बेटा दोनों आंखों से इस दुनिया को देख रहा है। बेटे पर रोने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसलिए मैंने कहा ना कि माँ माँ होती है, उसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए कहा कि नारी जो है, माँ जो है, वो राष्ट्र जीवन का आधार है। माँ के बिना हम श्रेष्ठ समाज की कल्पना नहीं कर सकते। माँ के बिना हम श्रेष्ठ समाज में श्रेष्ठ संतानें पैदा नहीं कर सकते। श्रेष्ठ संतति माँ के अभाव में नहीं आ सकती। लेकिन मुझसे पूर्व अभी भजन सुनाया जा रहा था कि वो हमारी माँ की भूमिका, वो हमारा ममत्व, वो हमारा स्वरूप धीरे धीरे हमसे छीन लिया गया, और एक मध्यकाल आया। उस मध्यकाल में क्या हुआ कि जो एक नारी थी, जो एक माँ थी, धीरे धीरे उससे जो उसके कर्म थे, जैसे कि यज्ञ करना, जैसे कि यज्ञोपवीत पहनना, जैसे कि गायत्री मंत्र बोलना, जैसे कि वेद मंत्रों का पाठ करना, धीरे धीरे ये सब उससे छीन लिए गए। क्यों छीन लिए गए? क्योंकि नारी ये सब नहीं कर सकती। दुनिया के बड़े से बड़े जो मतावलंबी हैं, उन्होंने माँ की भूमिका को कहा, सराहा, लेकिन जब बात आई वेद पढ़ने की, जब बात आई यज्ञ करने की, तो इससे वो मुकर गए। शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, और जब आप उनकी जीवनी उठा करके पढ़ोगे तो शंकराचार्य जैसा विद्वान, और कैसा विद्वान कि जो सन्यासी बना, और सन्यासी जो उसका धर्म था उसको तोड़ते हुए, क्योंकि उसने अपनी माँ को एक वचन दिया था कि आपका अंतिम संस्कार मैं करूँगा,
तो उस अपने वचन को निभाते हुए, अपने संन्यास धर्म को तोड़ते हुए अपने माँ के अंतिम संस्कार में आए। लेकिन जब उनसे भी बात की गई नारी के विषय में, तो उन्होंने भी नारी को नकार दिया। बड़े से बड़े धर्माचार्यों ने कहा कि नारी को वेद नहीं पढ़ना है, नारी को हवन नहीं करना है, नारी को यज्ञोपवीत नहीं पहनना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज बहुत लोग हैं ऐसे, वो कहते हैं कि हमने नारी को बड़ा अधिकार दिया है, हमने नारी को समान अधिकार दिया है, हम नारी के अधिकार की बात करते हैं। लेकिन यहाँ हम जितनी माताएं बहनें इकट्ठी हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप जितनी भी बुद्धिजीवी वर्ग महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप नोट करिएगा, आप विचार करिएगा कि जो लोग कहते हैं कि उन्होंने समानाधिकार दिया, या जो लोग कहते हैं कि नारी को हमने आगे स्थान दिया, आप एक दृष्टि डालिए और दृष्टि डालिए इस धरती पर। किस पर? इस धरती पर, इस पूरे संसार में जितने भी ईसाई लोग हैं, उन ईसाइयों ने एक भी महिला को पोप की पदवी नहीं दी है। आप पढ़ी लिखी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, एक भी ईसाई ने किसी भी महिला को पोप की पदवी नहीं दी है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी मुसलमान हैं, एक भी मुसलमान ने एक भी महिला को मौलाना की उपाधि नहीं दी है। इस पृथ्वी पर जितने भी यहूदी पारसी लोग हैं, किसी भी पारसी ने एक भी महिला को रवाइफ की उपाधि नहीं दी है। इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी बौद्ध लोग हैं, एक भी बौद्ध ने किसी महिला को दलाई लामा की उपाधि नहीं दी है। इस धरती पर जितने भी हिंदू लोग हैं, एक भी हिंदू ने किसी महिला को शंकराचार्य की उपाधि नहीं दी है। ये सौभाग्य केवल ऋषि दयानंद को जाता है कि आज ऋषि दयानंद की कृपा से आज यहाँ पर अध्यक्षा भी हैं, प्रधान भी हैं, गुरुकुल में आचार्या भी हैं, ब्रह्मचारिणियां भी हैं, आज प्रोफेसर्स भी हैं, डॉक्टर भी हैं। ये दया किसकी है? ऋषि दयानंद की है। ऋषि दयानंद ने कहा कि जो राष्ट्र जीवन का आधार है, जिसके बिना हम एक सुसज्जित, एक विकसित राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते, उस नारी को यदि आप पढ़ाओगे नहीं, उस नारी को यदि आप शिक्षित नहीं करोगे, तो राष्ट्र कहाँ जाएगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने अनुभव किया और उन्होंने कहा कि सब सुधारों का सुधार, सब कल्याणों का कल्याण स्त्री शिक्षा में निहित है। और ऋषि दयानंद की कृपा हुई कि बेटियों ने यज्ञोपवीत पहनना शुरू किया, बेटियों ने यज्ञ करना शुरू किया, और बेटियां अच्छे अच्छे गुरुकुलों की संचालिका बनी, आचार्य बनी, और बड़े बड़े यज्ञों में ब्रह्मा पद को भी वो सुशोभित किया। ये ऋषि दयानंद ने किया, क्योंकि वो जानते थे यदि आप गृहस्थ रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हो, क्यों हो ये सब, क्यों हो देवियां सुशिक्षित, क्यों हो देवियां पढ़ी लिखी, क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, एक रथ होता है, और वो रथ कब अच्छी तरह से चलता है? जब उसके दोनों पहिए कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। अब रथ है, उस रथ में एक पहिया आप साइकिल का लगा दो, है ना, और एक रथ का है, तो रथ कैसा चलेगा? बताओ, ठीक से चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों पहिए एक जैसे ही होने चाहिए। ऐसे ही जो गृहस्थ रूपी रथ है, उसको चलाने के लिए यदि पुरुष शिक्षित है, तो महिला भी शिक्षित होनी बोलो चाहिए, तभी गृहस्थ रूपी गाड़ी ठीक से चल सकती है। और कहा कि महिलाओं का तो शिक्षित होना इसलिए भी आवश्यक है, महिलाओं को तो पढ़ना, वेद पढ़ना खास कर इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इनकी कोख से ही योग्य संतति का निर्माण होता है, और योग्य संतति का निर्माण एक योग्य महिला ही कर सकती है, एक अच्छी महिला ही कर सकती है, एक विदुषी महिला ही कर सकती है। और मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि आज आप देख रहे हो कि जो जन्म देती है संतान को, वो जननी होती है, और जननी बहुत सारी, सब महिलाएं जननी हैं,
लेकिन जब माँ की बात आती है तो कहा माता निर्माता भवती, जो निर्माण करती है वो माँ होती है। और निर्माण आधुनिक माँ नहीं, निर्माण माँ जब तक वेद वेदांगों को नहीं जानेगी, जब तक शास्त्रादि का अध्ययन नहीं करेगी, तब तक वो निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि माँ की भूमिका में आप भी समझें और दुनिया के लोगों को भी समझाया कि इनकी भूमिका बहुत बड़ी है और उस भूमिका के अनुरूप ही समाज में हमें इन्हें मान और सम्मान देना होगा, तभी ये समाज श्रेष्ठ और अच्छा बनेगा। इसलिए सर्वप्रथम मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ करना चाहती हूँ कि हम और आप यहाँ पर जो इकट्ठी हैं, एकत्रित है, बहुत सारे सम्मेलन आपने देखे होंगे, लेकिन महिला सम्मेलन केवल आर्य समाज में ही मनाया जाता है। यानी महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या रही है, क्या होगी, इस सब पर विचार के लिए हम और आप सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। तो हमें ये सब चीजें विचार करनी चाहिए और ऋषि दयानंद के उस सिद्धांत को समझना चाहिए कि जो उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं है, कई बार मेरे से सवाल भी करते हैं कि तो क्या एक जो श्रेष्ठ भूमिका अदा करती है वो नारी ही करती है, क्या पुरुष का कोई रोल नहीं है? ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं मातृमान, पितृमान और आचार्यवान जरूरी है, तीनों की भूमिका है। माँ की भी भूमिका है, पिता की भी भूमिका है और आचार्य की भी भूमिका है। लेकिन जो प्रमुख भूमिका है, जो सबसे बड़ी भूमिका है, वो किसकी है? वो माँ की है, वो माँ की भूमिका है। माँ चाहे वैसी संतान का निर्माण करती है। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि महिलाएं अगर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाती हैं तो उन्होंने कहा कि कम से कम वो व्याकरण शास्त्र और आयुर्वेद का अध्ययन अवश्य करें, ये उनको अवश्य आना चाहिए। तो ऐसी माताएं जब होंगी तो वो क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ बताया जाता था कि जिस समय बच्चा छोटा होता था तो ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक भी लिखी थी, वर्ण उच्चारण शिक्षा, यानी जो वर्ण है उनका कैसे उच्चारण करना है। ये छोटा बच्चा जब होता है तभी उसको सब कुछ सिखा दिया जाता है। आयुर्वेद का भी ज्ञान, यानी जो पाकशाला होती है, रसोई में माताएं बहनें रहती हैं, कब क्या बनाना है, कैसे, क्यों, क्योंकि ये उनको जानकारी होगी तब ठीक से अपने बच्चों का, परिवार का, पति का, सास ससुर का, सबका वो अच्छे से ध्यान कर सकती हैं। तो ये दो शिक्षा उनके लिए बहुत जरूरी थी जो ऋषि दयानंद ने माताओं बहनों के लिए कहा। तो पहली जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हमने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। कई बार कहते हैं अब तो बहुत जगह जगह गुरुकुल तो है ही, लेकिन महाविद्यालय भी हैं, विद्यालय भी हैं, जगह जगह बेटियां पढ़ रही हैं। भाई आज कम थोड़े ही हैं, आज तो जगह जगह स्कूल है। लेकिन इन्होंने एक और इस पे विषय लिखा हुआ है, कन्या गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता। तो इस विषय में भी कई बार जब बात करती हैं, मैं भी महिला महाविद्यालय में हूँ, वहाँ पर बेटियाँ पढ़ती हैं, तो कई बार कहा जाता है कि गुरुकुलीय शिक्षा की क्या आवश्यकता है। आप जितनी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं आपसे दो चार बात करना चाहती हूँ। आज आप देख रहे हैं, आज शिक्षा जिसको हम कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप सर्वे करें, हर घर में कोई बेटी नहीं है कि जो आज पढ़ नहीं रही है। विचार करना जरा, किसी की बहन बेटी नहीं है जो आज नहीं पढ़ रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारी बहनें अशिक्षित हैं। सरकार भी नारा दे रही है बेटियां पढ़ाओ और पढ़ रही हैं, लेकिन गुरुकुलीय शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अभी जो मैंने देखा, और आप सभी लोग, अब मैं वो बात करूंगी जो आप सब लोगों ने देखा, आज गुरुकुलीय शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षा तो मिल रही है इन बच्चियों को, इन बच्चों को, लेकिन शिक्षा के साथ यदि संस्कार होते हमारी बेटियों में तो हमारा देश एक अलग दिशा में खड़ा हुआ हमको मिलता। आज शिक्षा तो है, लेकिन अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी न्यूज पर,
मैं पढ़ रही थी, न्यूज देख रही थी, मैं पेपर पढ़ रही थी, बेटियों के फोटो उस पर डले हुए हैं। कौन सी बेटियां जो डॉक्टरी कर रही हैं, जो MBBS कर रही हैं, और क्या कर रही हैं वो बेटियां? शराब के नशे में पड़ी हुई हैं वो बेटियां। 3-4 दिन पहले की घटना है ये। जो माता पिता उनको छोड़े हुए हैं, जो हॉस्टल में हैं और गर्व कर रहे हैं कि हमारी बेटी डॉक्टरेट कर रही है, हमारी बेटी MBBS कर रही है, वो शाम को नशे में धुत पड़ी है। इसलिए ये शिक्षित है ना, शिक्षा ग्रहण कर रही है ना। लेकिन यही बेटी यदि गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण कर रही होती तो आपके और आपके परिवार को नाम रोशन करने वाली होती। अभी पिछले दिनों दूसरी बेटी, पुलिस को बुलाया है घर पर और माँ हाथ जोड़ के रो रही है। ये कहानी नहीं सुना रही मैं आपको, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। माँ फपक फपक कर रो रही है, पिता हाथ जोड़े खड़ा है, लेकिन वो बेटी कह रही है, जिसको पढ़ा रहे हैं माता पिता, वो कह रही है अपने प्रेमी के साथ में जाऊंगी। और अगले दिन मैंने पढ़ा कि वह प्रेमी उसको छोड़ करके भाग गया, वो भी छोड़ गया उसको। और पूरी समाज के सामने पिता हाथ जोड़ करके खड़ा है कि ये समाज की भी बच्ची है, आप जो करना चाहते हो करो, मेरे बस की बात नहीं है। क्या ये शिक्षा है? क्या इस शिक्षा व्यवस्था के लिए ऋषि दयानंद ने कहा था? क्या ये शिक्षा जरूरी है आज समाज में? इसलिए मैंने बहुत लोगों से सुना कि बेटियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, बेटियां बंधन में थी, ये दुख का कारण था, बेटियों को उनका शोषण होता था, ये दुख का कारण था। लेकिन आज बेटियां इस स्थिति में पहुंच जाएंगी। शराब सिगरेट का धुआं उड़ाती हुई बेटियां, अर्धनग्न कपड़ों में अपनी तस्वीर पेश करती हुई बेटियां आज माता पिता के लिए गौरव नहीं, वो लज्जा का विषय बनी हुई है। इसलिए गुरुकुल शिक्षा की आवश्यकता है। जहां गुरुकुल में शिक्षित होती हैं बेटियां, वहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उनको दिए जाते हैं। आप देखिए गुरुकुल की बेटियों को आज इस समाज में ये चल रहा है। आधुनिकता के नाम पर मैं कहा करती हूँ, ऐसी बेटियां, इस देश की बेटी तो वो थी कि समय समय पर जो शिक्षित भी थी और संस्कार युक्त भी थी, जो माँ थी, माँ ने जिन बच्चों का निर्माण किया था, मम्मी नहीं थी देवियों, माँ थी, और माँ से वो निर्माण हुई बेटियां जब पिता भी अपनी दिशा भ्रमित हुए तो उस पिता को भी राह पर लाई, पिता का भी मान ऊंचा किया। कौन भूल सकता है कृष्णा कुमारी को, कौन भूल सकता है राणा की बेटी चंपा को। ये बेटियां आज भी ऐसे चमक रही हैं जैसे नक्षत्र में तारे चमकते हैं, नक्षत्र में तारे चमकते हैं। इसलिए आज हमें जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, इसमें हमें बदलाव की जरूरत है। आज जो सह शिक्षा चल रही है, ऋषि दयानंद ने तो ये कहा था कि जहां बेटियों की पाठशाला हो, बेटों की पाठशाला हो, तो उसमें आप एक साथ रहने की बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा कि 5 साल का बच्चा या 5 साल की बच्ची भी एक दूसरे की पाठशाला में नहीं जाने पाए। ऐसा क्यों कहा? क्या उनका दिमाग खराब था? क्या हमारे ऋषि महर्षियों को पता नहीं था? पता था, लेकिन आप शिक्षित महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये साइंस का सिद्धांत है कि जो विपरीत लिंग होता है उसके प्रति आकर्षण की प्रवृत्ति सहज होती है। और वो आकर्षण आप देख रहे हो, जो सह शिक्षा के रूप में आप देख रहे हो कि जब साथ साथ में इस तरह से हमारी बालिकाएं पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं और संस्कार नहीं है, तो जो समाज में आप गंदगी देख रहे हो वो उसी का परिणाम है। इसलिए कहा था कि जो गुरुकुलीय शिक्षा है, बेटों के गुरुकुल अलग हों और बेटियों के गुरुकुल अलग हों, उसमें आचार्य पढ़ाएं और उसमें आचार्य पढ़ाएं। ऐसी बच्चियों का निर्माण जब होता था, ऐसी बच्ची जब सुशिक्षित होकर के निकलती थी तो वो आभूषणों से आभूषित होती थी। ये वाले आभूषण नहीं थे जो आज हम और आप धारण करते हैं, वो संस्कारों के आभूषण थे। और वो आभूषण पहन करके जब चाहे उनका विवाह
प्रतिभा होता था, चाहे वो समाज में काम करती थी तो अलग ही उनमें चमक होती थी, अलग ही वो चमकती थी। परिवार में जाती थी, वो परिवार स्वर्ग बन जाता था। आज मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी बच्चियां हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मैंने देखा कि वो गृहस्थ में नहीं जाना चाहते। वो गृहस्थ में नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उनको लगता है कि गृहस्थ में जाएंगे, अभी गृहस्थियों से मिलें तो वो बहुत ज़्यादा रोना रोते हैं, क्या जी बड़ा खराब है, कुछ नहीं, बस हम तो इसमें पड़ गए, तो नहीं जाना चाहते, गृहस्थ में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन अभी कल मैं मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रही थी, उनकी मैं भारत भारती को पढ़ रही थी, तो मैंने थोड़ी देर उस पर चिंतन किया। बड़ा सुंदर उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं और वो लाइनें मेरे दिल को छू गई। जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो क्या लाइनें थी? मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, केवल पुरुष ही थे नवे जिनका जगत को गर्व था। केवल पुरुष ही थे नवे जिनका जगत को गर्व था। गृह देवियां भी थी हमारी, देवियां ही सर्व था। गृह देवियां ही थी हमारी, देवियां ही सर्व था अत्रि अनुसुईया सदृश, ध्यान देना, था अत्रि अनुसुईया सदृश ग्राहस्थ दुर्लभ स्वर्ग में। दाम्पत्य में वो सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। दाम्पत्य में वो सौख्य था, वो सौख्य था अपवर्ग में। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, अपवर्ग कहते हैं जिसको आप स्वर्ग कहते हो, मोक्ष कहते हो। तो क्या कह रहे हैं? दाम्पत्य में वो सौख्य था। सौख्य कहते हैं सुख। दाम्पत्य जीवन में वो सुख था जो मोक्ष में मिला करता है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। तो यहाँ की देवियां कैसी थी? अत्रि अनुसुईया का उदाहरण दिया उन्होंने। अत्र अनुसुईया सदृश ग्राहस्थ दुर्लभ स्वर्ग में। दाम्पत्य में वो सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। ऐसे दाम्पत्य जीवन से आज हम भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इसको आज हमने भोग का क्या बना दिया है? भोग का आश्रम। जो गृहस्थ आश्रम था, सब आश्रमों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ था, उसको आज हमने भोग का आश्रम बना दिया है। इसलिए इसमें जाना नहीं चाहते। और ये मैं सच कहूं, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने सोचा कि हमारा गृहस्थ आश्रम खराब हो गया। इसलिए जब कहते हैं ना कोई मशीन ही खराब हो जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या है, कैसा आएगा? खराब आएगा। माँ तो है नहीं, आज माँ है नहीं है, आज मम्मी है, तो मम्मी की भूमिका गड़बड़ हो गई। पिताजी नहीं है, कौन है? कौन है? पापा, डैडी। डैडी भी डैड का मतलब ही मरा हुआ, मम्मी का मतलब भी। अब उधर जिसको पिता बाप कहते हैं वह भी मरा हुआ और माँ भी मरी हुई, तो बच्चे कैसे होंगे? बताइए, बच्चे कैसे होंगे जब दोनों ही? बहुत कहते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। माँ, मैं कहती हूँ ना, अपने आप में माँ शब्द कहते ही कितना गौरव महसूस होने लगता है। माँ, जिसको मापा नहीं जा सके वो माँ, ममत्व जिसमें भरा हुआ हो वो माँ। लेकिन आज मम्मी, पिता जो रक्षा करता था, पारक्षणे धातु से बनता है, रक्षा करने वाला। किसकी रक्षा करने वाला? संतान की। कैसे रक्षा करता था? भोजन वस्त्रादि से तो करता ही था, साथ ही बुराइयों से भी उसको बचाता था। इसलिए वो पिता था। पिता दुख सहन करता था लेकिन संतान पर आंच नहीं आने देता था। आज हमारे शब्द गायब हो गए, है ना? इसलिए धीरे धीरे हमारा जो गृहस्थ आश्रम था, हमारी भूमिकाएं बदल गई, हमारे रोल बदल गए। इसलिए जहां से योग्य संतति का निर्माण होना था, वो कारखाना, वो हमारा गृहस्थ आश्रम खराब हो गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट था, जो हमारा उत्पादन था, वही घटिया आज समाज में देखने को मिल रहा है। ये वही घटिया प्रोडक्ट है।
कौन सा प्रोडक्ट जिसकी मैं चर्चा अभी कर रही हूँ। ऋषि दयानंद ने जो सपना देखा, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो सपना देखा, यत्र नार्यस्तु की जो बात कही थी वो ऐसे ही नहीं कह दी थी। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वह देवता निवास करते हैं, ऐसे ही नहीं कहा था। बड़े दूरदर्शी थे हमारे ऋषि। महिलाओं का सम्मान होता है, वो वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन आज महिलाएं, मैं कहूँ कि अपना सम्मान खुद गिराने में लगी हैं, अपना अपमान खुद कराने में लगी हैं। और कैसे लगी हैं, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं देख रही हूँ कि एक समय था जब नारी को घर में, उसको वो समझती थी कि मुझे पीड़ित किया जा रहा है या मेरा शोषण हो रहा है, और वो शोषण का विषय अलग अलग थे। जैसे कि पर्दा प्रथा थी पहले, है ना, पर्दा किया जाता था, तो उसको भी ये मुसलमान कालीन था, ये ठीक नहीं था, मैं उसका समर्थन नहीं कर रही हूँ। तो वो मुसलमान कालीन था और उस समय वो गलत नहीं था, क्योंकि इतना आप सभी जानते उस समय गलत नहीं था, क्योंकि महिलाओं को जबरदस्ती उठा लिया जाता था। इसलिए हमारे यहाँ पर यानी हिंदू लोगों में ये हुआ कि जो हमारी माता बहना है उनको पर्दे में रखो। तो उस समय से ये पर्दा शुरू हो गया। रात्रि में विवाह होते थे, खैर मैं उस और नहीं जाना चाहती थी, वो भी उसी समय था कि बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, तो इसलिए चुपके से रात्रि में विवाह कर दो। तो जो उस समय पर्दा प्रथा था वो गलत थी और उसको नहीं करना चाहिए था, हटा देना चाहिए था, और वो हट भी गया। लेकिन पर्दा हटा तो पर्दा हट गया, ये ठीक है, लेकिन वो कितना हटा, कहाँ तक पहुँच गया, वो आप सभी को पता है ना। ये माताओं को हंसी आ रही है, लेकिन जब आप विचार करें कि ये कहाँ तक पहुँच गया, ये कैसे हुआ इस समाज में। क्योंकि मैं एक बात और कहा करती हूँ कि आप अपना इतिहास पढ़िए। पूरी दुनिया की जो नारी है उसकी भूमिका कामिनी की है। किसकी भूमिका है? कामिनी की है। लेकिन इस देश की जो नारी है उसकी भूमिका माँ की है। वो पूरी दुनिया में माँ की भूमिका में ही पूजनीय है। लेकिन आज आप उस कामिनी वाली दिशा में चल पड़ी हो, आज आप उस पश्चिमी सभ्यता की हवा में चल पड़ी हो। इसलिए देवियों, आप अपने सम्मान को खोती जा रही हो। मैं कहा करती हूँ कि पहले जो हमारी देवियाँ थीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं शिक्षित की बात कर रही थी, अपना इतिहास पढ़ाओ, हमारा इतिहास तो इतना महान है। देखो पहले ऐसा नहीं आज ही देवियाँ पढ़ रही हैं, हमारे यहाँ तो इतनी पढ़ी लिखी देवी थी। विदुषी गार्गी को भूल सकती हैं आप, है ना। देखो माताजी कह रही है विदुषी गार्गी की कोई तुलना है। शास्त्रार्थ किया और कहा कि मैं 3 प्रश्न पूछूंगी। जो मिथिला में जाकर के गर्जी कहा 3 प्रश्न मैं पूछूंगी और मेरे 3 प्रश्नों का यदि सही जवाब मिल जाता है तो फिर इनको कोई हराने वाला नहीं है। ये रुतबा था आपका। आपका रुतबा तलवारों पर था। तलवार जब उठती थी इस नारी की तो कांप जाते थे दुश्मन। रानी लक्ष्मी को कोई भूल सकता है क्या? आज भी गाते हैं बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी। वो साहस छोटे से बेटे को पीठ से बांध करके, आज हम माताओं पर्स लेकर के तो चल सकते हैं, लेकिन पेट अपनी कमर से बेटे को बांध करके और दोनों हाथों से तलवार बजाना, ये आपका रुतबा था, ये आपका गौरव था। कौन भूल सकता है उस नीरा आर्या के शौर्य को जो मर गई, जिसके अंतिम समय में मैं क्या कहूँ आपसे, इतिहास पढ़िए, स्तन तक काट डाले, लेकिन फिर भी वो झुकी नहीं। देश के लिए लड़के मर गई, देश के लिए बलिदान कर गई। उसके शौर्य को हर एक पीढ़ी नमन करेगी। कौन भूल सकता है? ये आपका इतिहास था, ये आपका रुतबा था। आपका रुतबा क्या था जानना चाहती हो? पढ़ो महाभारत माता कुंती को। जिस समय कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के गए और संधि प्रस्ताव को नहीं माना, ठुकरा दिया गया, तो वो फिर कहते हैं कि मैं अपनी बुआ जो लगती थी कुंती उनकी, कि अपनी बुआ से मिलके चलता हूँ। तो कुंती से मिलने के लिए आए और आकर के कहा कि बुआ कोई संदेश देना चाहती हो, अपने बेटों से कुछ कहना चाहती हो? तो उस समय
मैं कह रही हूं ना, आपकी भूमिका क्या है? क्यों सर्वोपर मां की भूमिका है? आपका रुतबा क्या था? देखना चाहती हो तो देखिए कुंती के रूप में। मां कुंती कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे पुत्रों से कह देना कि स्त्रियां सिहनियां जिस दिन के लिए लालों को जन्म देती हैं वह समय आ गया है। जना करती हैं जिस दिन के लिए संतान माताएं, मेरे पुत्रों से कह देना कि वह दिन आ गया बेटा जहां में कायरों की भांति रोने गिड़गिड़ाने से किसी को हक मिला भी है, भला तो क्या मिला बेटा। ऐसी जब शिक्षा देती है कि मेरे भीम अर्जुन से कह देना, और वो संतान फिर आगे बढ़ चढ़ करके धर्म की खातिर युद्ध लड़ती है। ये आपका रुतबा था। वो स्वाभिमान देखिए मां विद्यावती का। ऐसी स्थिति परिस्थिति में हर कोई रोने लगता है, लेकिन वो मां, मैं कह रही थी ना, मां का ममत्व होता है, मां के हृदय में ममता का सागर होता है। लेकिन आप दूसरा रूप भी देखिए स्वाभिमान की प्रतीक उस मां विद्योतमा को कि पुत्र फांसी के फंदे पर झूलने वाला है, लेकिन वो उसको पूरा प्रोग्राम ही चेंज कर दिया मां ने। आप विचार करते ही सिहर उठते हैं। जिस वृद्धा मां का बेटा फांसी के फंदे पर जाने वाला हो और वह वृद्धा मां कह रही हो कि नहीं नहीं मेरे बेटे की तो शादी हो रही है। लोग तो ये कहने लगे थे कि मां पागल हो गई है, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी शोक में मोह में आ जाता है तो उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। लोगों ने कहा पागल हो गई है मां, जिसका बेटा फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला है, फांसी के फंदे जिसके गले में पड़ने वाला है। वो मां कह रही है मेरे बेटे की शादी हो रही है। मां ने कहा हाँ लोगों मैं पागल हो रही हूं, मुझे पागल ही समझो, क्योंकि इन्हीं पागल दिमागों में छिपे अमृत के लक्ष्य है। हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। अपने बेटे की मौत को शादी के पैगाम में बदल देने वाली मां शेरनी विद्यावती को कोई भूल नहीं सकता है। ऐसी माताओं का यह देश है। चेन्नम्मा की वीरता को भूल सकती हैं आप? पद्मिनी के त्याग को भूल सकती हैं आप? मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकती हूँ और दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ कि ये माताएं अनपढ़ नहीं थी, ये माताएं शिक्षित थी, लेकिन शिक्षा के साथ साथ इनमें संस्कार भी थे। जहाँ शिक्षा के साथ संस्कार होते हैं वो देवियाँ पूरी दुनिया में पूजी जाती हैं, और संस्कारों को छोड़ करके जो केवल शिक्षा ग्रहण करती हैं और आज की जो बेटियाँ कर रही हैं, ये एक दिन समाज में दुखदाई हो जाया करती हैं और फिर समाज कहता है कि ये बेटियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। इसलिए मैं आपसे दर्द अनुभव जो मैंने सीखा, जो मैं समाज में देख रही हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जो देख रहे हो आजकल समाज में, वो वेदना मैं आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ, वो विचार मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। क्यों गुरुकुलीय शिक्षा की आवश्यकता है? यदि गुरुकुलों में आपकी बेटियाँ पढ़ेंगी तो वो वैद्यक भी बनेंगी। मैं मना नहीं कर रही कि अच्छे पदों पर मत जाइए, वो वैद्यक भी बनेंगी, वो अच्छी गृहस्थी भी बनेंगी, वो अच्छी अध्यापिका भी बनेंगी। हर उनकी एक भूमिका अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण करेंगी, लेकिन हर उनका जो रोल होगा वो मर्यादा से युक्त होगा। उनको पता होगा कि तुम्हारी मर्यादा क्या है, तुम्हारे वस्त्रों की मर्यादा क्या है, तुम्हारी वाणी की मर्यादा क्या है, तुम्हारे चलने की मर्यादा क्या है। वो सब उनको पढ़ाया जाएगा, वो सब उनको पता होगा। इसलिए तो मैं पढ़ रही थी, हमारी पुरानी देवियां क्या थी, जेवर भी पहनती थी, वो करती थी वो श्रृंगार भी। ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रही हूँ, हमारी पुरानी देवियां भी करती थी, जेवर भी पहनती थी, वो करती थी वो श्रृंगार भी। पर शर्मो हया की पर कभी, शर्मो हया की पर कभी, सरकी न तन से साड़ियाँ, दुनिया में बेमिसाल थी भारत की वीर नारियाँ, दुनिया में बेमिसाल थी भारत की वीर नारियाँ। इसलिए आप पूजी जाती हैं। वो पहनती थी जेवर, लेकिन आज हमारा रुतबा दो पर खड़ा हो गया, एक जेवर दूसरा वस्त्र, है ना। हमारा रुतबा हम किससे दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं? जेवर। और मैंने देखा कई बार तो घरों में बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक त्योहार गया जो भारतवर्ष में बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। कौन सा? करवा चौथ, है ना। करवा चौथ।
अब इस पे क्या करना होता है? माताएं मैंने बढ़ाती तो है क्या? पति की आयु। पति की आयु बढ़ाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है ना? ऐसा ही है ना माता? लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूं आपको, जो पति की आयु बढ़ाने के लिए व्रत रखा जाता है, कई बार मैंने कई घरों में देखा कि उस दिन इतनी बड़ी लड़ाई होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि उनकी जो पड़ोसन है उनके पति ने बहुत अच्छा सा क्या आभूषण, बहुत अच्छा सा हार, बहुत अच्छा सा कड़ा गिफ्ट किया है और उसके पति ने कुछ नहीं किया, है ना? उसके पड़ोसी जो हैं, उसके रिश्तेदार जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छी साड़ी दिलवाई है और उनके पति ने नहीं दिलवाई। तो पति बेचारे की जहां आयु बढ़नी होती है वहां वो टेंशन में आ जाता है। ऐसा मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा रुतबा क्या हो गया कि हमारे पास जेवर कैसा है, हमारे पास वस्त्र कैसा है, ये हमारा रुतबा हो गया। लेकिन ये हमारा रुतबा नहीं हुआ करता था। देवी आभूषण पहनती थी देवियां यहाँ की, लेकिन उनके आभूषण कैसे होते थे जरा देखिए। क्या रखा है इन चमकदार? यहाँ पर माताएं बैठी हुई हैं, बताइए अपनी बेटियों को आपके आभूषण क्या हैं? क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों और झूमर में? क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों और झूमर में? ये शीस फूल सच्चा सिर का, सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो, श्रवणों से ये श्रवण फूल अति उज्जवल हो। माथे पे तेज की बिंदी हो, आंखों में लाज का कज्जल हो। शुद्धता नाक की हो बुलाक, दांतों की चौब सफाई हो। जम जाए जितेंद्रियता का रंग, ये गालों की अरुणाई हो। बाजुओं का बाजू बंद यही, बाजुओं में बस तैयारियां हो। उंगली के मुद्रे और छल्ले, अनगिनती दस्तकारियां हो। जिन हाथों के प्यारे जेवर चरखा, पुरानी माताएं बैठी हुई हैं, जिन हाथों के प्यारे जेवर चरखा चक्की सिल बटना है। क्या चीज भली उनके आगे, हथ फूल छन्न और कंगना है। जो हाथ सेव्य बनकर घर के, घर को रोटियां खिलाते हैं। पहुंचियां पछेली दस्ताने, उनके आगे शर्माते हैं। कंठी तो यही कंठ की है, कंठी तो यही कंठ की है। बस कंठ में मिश्री घोली हो गले का सच्चा गुलू बंद, सच्ची और मीठी बोली हो। पतिव्रत और ब्रह्मचर्य व्रत की निर्वल पौधनी कमर पर हो। पति आज्ञा में जम जाए पांव, करवा चौथ क्या है? पति आज्ञा में जम जाए पांव, ये बिछुड़े कड़े हैं पांव के। समन मार्ग पे चलते रहे पांव, ये लच्छे सोबन पांव के। लज्जा की और शील की जब, लज्जा की और शील की जब साड़ी और चोली शोभित हो, तब देख देख उस देवी को देवियां स्वर्ग की लज्जित हो। तब देख देख उस देवी को देवियां स्वर्ग। ये तुम्हारे आभूषण थे देवी। इन आभूषणों को धारण करके तब तुम्हारा रुतबा बनता था, तब आप रुतबे में आती थी। इसलिए मैं मना नहीं कर रही आभूषण पहनो, लेकिन वो आभूषण पहनाओ, आप स्वयं पहनो, अपनी बेटियों को भी पहनाओ, कि जिनको पहन करके आपकी बेटियां अलग ही चमके, पूरी समाज में वो अलग दिखाई दें, पूरी समाज को वो आलोकित प्रकाशित करने वाली हो। ऐसी श्रेष्ठ संतति का निर्माण आपको करना है, और ऐसी ही नारी राष्ट्र जीवन का आधार होती है। वरना तो देवियां बहुत है इस देश में, और मैं देवियां नहीं कह सकती, उनको मैं यही कहूंगी कि यदि आप श्रेष्ठ संतान का निर्माण करके समाज को नहीं दे पाई देवियों, तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा और आप कहेंगी क्या ये जिम्मेदारी हमारी ही है? तो मैंने कहा हाँ, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़ी भूमिका, प्रमुख भूमिका जो होती है वो किसकी होती है? वो नारी की होती है, वो माँ की होती है। तो आप
पाप की भागी होएगी। इसलिए आप अपनी भूमिका को समझो। बहुत कई बार कहती हैं देवियां, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि देवियां कहती हैं जी समानाधिकार चाहिए, समानाधिकार। समानाधिकार नहीं, अपने कर्तव्य जानिए कि आपके कर्तव्य क्या है। जब आप कर्तव्य अपना समझ लोगी तो आप जो देवियां आज भी चमक रही हैं उस तरह से आप भी चमकोगी और आपकी बेटियां भी चमकेंगी, और वह बेटियां ही आपका, आपके परिवार का नाम रोशन करने वाली होएंगी। इसलिए मैं कहती हूं कि अपनी बेटियों को, और दूसरा क्या लाभ होता है गुरुकुलीय शिक्षा से, कि आपकी बेटियां चरित्रवान बनेंगी, आपकी बेटियां वीरांगना बनेंगी, उनमें शारीरिक बल होगा। आज आप देख रहे हो शारीरिक बल बच्चों में खत्म हो रहा है क्योंकि खान पान बिगड़ गया। आपने अपने बच्चों को पढ़ने हॉस्टल में भेज दिया, अपनी बेटियों को भेज दिया, वहाँ ना तो खान पान का पता है आपको, ना उनकी दिनचर्या का पता है आपको। तो जो गुरुकुलीय शिक्षा होती है वहाँ जो पढ़ाई के साथ साथ है उनका जो 3 तरह का विकास होता है, शारीरिक विकास भी वहाँ होता है, उनका मानसिक बौद्धिक विकास भी वहाँ होता है, और आत्मिक जो उन्नति होती है, आत्मिक जो विकास होता है उससे भी उनको अवगत कराया जाता है, उसको भी उनको बताया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग बने आज की देवियाँ, तो ये सब वहाँ उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आज अगर बेटी पर अत्याचार होता है तो वो चुपचाप सहन करे, नहीं, अपनी मर्यादा में रहे, लेकिन इतना स्ट्रांग बनाओ अपनी बेटी को कि वो खुद मुकाबला कर सके, वो इतने वीर बनाओ। अच्छा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इतनी महान नहीं होती, इतनी मजबूत नहीं होती, तो आप देख रहे हो कि वो दोनों हाथों से तलवार भी बजा रही है और बेटे को भी उसने बोलो कमर पे बांधे रखा है। तो ये शारीरिक क्षमता की पता चलती है कि कितनी शारीरिक क्षमता उनमें थी। तो हमें भी अपनी बेटियों को क्या करना है, शारीरिक शिक्षा उनको प्रदान करनी है और उनको स्ट्रांग बनाना है, उनको वीरांगना बनाना है। क्योंकि जब बेटियां समाज से बाहर निकलती हैं तो हर तरह के लोग उनको मिलते हैं। और मैं बात एक और कहना चाह रही हूँ, आप भी अपनी बहन बेटियों को समझा देना। आप जब तक अपनी रक्षा के लिए स्वयं तैयार नहीं होएंगी ना, कई बार मैंने देखा भजन बजता रहता है कि द्रौपदी का चीर बचाने के लिए कौन आए, किसने बचाया, कृष्ण ने बचाया। भजन भी हम सुनते हैं, और कई बार जब आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। लेकिन मैं कई बार देखती हूँ, अगर मैं इसका दूसरा रूप कहूँ आपसे, तो मैं कई बार देखती हूँ कि जो बहन बेटियों के साथ गलत होता है, स्टेज दो हैं और आज भी हैं, वो कई बार बहन बेटियों के साथ गलत होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उनको क्या है, स्ट्रॉन्ग बनना होगा। क्योंकि समाज में आज नारी शिक्षित है, पढ़ रही है, घर से बाहर भी जा रही है। आपकी बेटी सही है, आपकी बेटी अच्छी है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सामने वाला ठीक है, जरूरी तो नहीं है। हर एक बेटी तो गंदी नहीं है ना, हर एक बेटी तो खराब नहीं है ना। लेकिन ऐसी बेटी जब समाज में बाहर जा रही है तो उसको हर तरह के लोग मिलेंगे, तो फिर क्या करना है। तो मैं आपसे एक सूत्र रूप में बात कहना चाहती हूँ, दुर्योधन है, दुशासन है, उस समय जो था वो आज भी है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, क्योंकि 2 वृत्तियां चलती हैं समाज में, 2 वृत्तियां, कौन सी, एक आसुरी वृत्ति और एक दैवीय वृत्ति। और ये दोनों वृत्ति दोनों ही में पाई जाती है, यानी नारी में भी और नर में भी, महिला में भी, पुरुष में भी। कौन कौन सी, आसुरी वृत्ति और कौन सी बताई मैंने, दैवीय वृत्ति। तो ऐसा नहीं है कि ये जो दोनों वृत्तियां हैं दोनों में है, और जिसमें ज्यादा मात्रा में हो जाती है, मान लीजिए आसुरी वृत्ति ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, वो बेकार हो गया। दैवीय वृत्ति ज्यादा हो गई तो वो ज्यादा हो गया। और ये हर युग में चलती है। जैसे हम कहते हैं ना आज कलयुग है, कई बार कहते हैं जी कलयुग है, इसमें तो सब बुराई बरा हो रहा है, पुरुष भी बेकार, लड़कियां भी बेकार, महिला भी बेकार, बड़े बूढ़े भी बिगड़ गए। क्यों, क्योंकि कलयुग है। तो ऐसा नहीं है, आप त्रेता में देखो, हर में देखो, हर में ये प्रवृत्तियां हैं। जो राम के पास गई, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, पढ़ी है ना रामायण, कौन गई,
चुपड़ खा गई ना। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विद रचा विचारी। तो दैवीय वृत्ति थी उसके अंदर, बताओ दैवीय वृत्ति थी? नहीं, आसुरी वृत्ति थी ना। तो बहुत सारे उदाहरण हमको ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाहती हूं, यदि दैवीय वृत्ति हमारे अंदर ज्यादा मात्रा में हो जाती है, और ये होती कब है? जब वेद के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो वेद के अनुसार नहीं चलता है वो असुर है। और उसके अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो पनप जाती है और वो धीरे धीरे समाज में अवनति के मार्ग पर चला जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप अपनी बेटियों को समझाइए, बताइए कि वो अच्छी हैं, उनके अंदर दैवीय वृत्ति है, लेकिन समाज में उसको कई तरह के लोग मिलेंगे। कैसे? जो उस समय थे, द्रौपदी को जिन्होंने अपमानित किया, मां सीता को भी जिन्होंने परेशान किया, तो फिर आपको क्या करना है? दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध करे। आप अच्छी है, भूमिका अच्छी है, लेकिन दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बन अवरोध करे। कुछ कुटिल काल के अनुयायी हैं, शकुनी से शैतान बड़े। कोमल सी सुंदर मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में छार छार। तू रण चंडी का रूप धार, खन खन तलवारों के मध्य उठे, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके जो तुम पर आंख उठाएगा। अब तुम स्वयं अपना चीर बना लो, कृष्ण कहां तक आएगा। अब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएगा। अब तुम कब बचा सकती हो? जब आप स्ट्रांग होगी, जब आप अपनी बेटियों को वीरांगना बनाओगी। तो इसलिए आज गुरुकुलीय शिक्षा की आवश्यकता है। गुरुकुल में ये सब पढ़ाया जाता है, नहीं तो हमारे घरों में माँ की भूमिका खराब हो गई। अब बच्चे स्ट्रांग कैसे बने? कैसे बने? बच्चे स्कूल जा रहे हैं और माताजी टिफिन में क्या दे रही है? क्या दे रही है टिफिन में? ब्रेड सेक के दे रही है, पास्ता चाहिए है ना, मैगी चाहिए, नूडल्स चाहिए। ऐसा ही है ना, या गलत कह रही हूँ कुछ? ऐसा ही है, उनके टिफिन में ये जा रहा है। तो आपके बच्चे कैसे बनेंगे बताइए? मूर्ति तो हनुमान जी की रखे रहते हो, है ना, मूर्ति हनुमान जी की लगी है। अच्छा, हनुमान जी ने कभी पिज्जा बर्गर टेस्ट किया था? रामायण तो थोड़ा बहुत पढ़ लेती होंगी ना माता जी, कहीं आया है ऐसा प्रसंग? नहीं आया। तो ये सब कब होगा? इसलिए मैं बार बार वही बात दोहरा रही हूं कि हम अपने घरों को भी ठीक करें, अपने घरों की व्यवस्था अच्छी करें। और इसलिए मैंने शुरू में दो बात कही थी कि कब ठीक होएंगी। ऋषि दयानंद ने क्या कहा था कि माता कम से कम कुछ न पढ़ सके तो दो चीज पढ़े, व्याकरण शास्त्र और वैद्यक यानी आयुर्वेद। वो जानती हो माता, तो अगर वो आयुर्वेद जानेगी तो वो अपने बच्चे को किस तरह से इसका शारीरिक विकास हो इस बात को समझेगी और उसी तरह का उसको भोजन बोलो देगी। और उस तरह का भोजन होगा तो बच्चे, अच्छा राम ने कभी मैगी खाई? कभी खाई? हम बात तो राम की करते हैं, हम बात तो कृष्ण की करते हैं। अच्छा, कृष्ण ने क्या खाया? राम के बाद में कृष्ण हुए ना, मैं कृष्ण की बात करती हूँ, मैं तो कृष्ण की नगरी से ही आई हूँ। क्या खाया कृष्ण ने? माखन। और आपके बच्चे, आपके बच्चे है मक्खन। हम बात तो कृष्ण जी की करते हैं, लेकिन मक्खन घरों से गायब। गाय हमारे घरों में है नहीं, है ना। तो अगर कृष्ण जी आकर के देखें कि भाई बड़े भगत है मेरे, तो लेकिन घरों में ना तो गाय है, ना दूध है, ना मक्खन है, ना मिश्री है, कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ देवियों, ये सब केवल भाषण का विषय नहीं है और ना मैं भाषण देती हूँ। मैं जो समाज में देख रही हूँ आज हमारे घरों में राम कृष्ण हनुमान ये संतानें दिव्य, ये ऐसे नहीं कोई फेंक के नहीं आई थी, इनका निर्माण किया गया था। क्योंकि मैंने कहा ना, माता माता निर्माता भवती, और ये सूत्र हमको समझना होगा। माँ निर्माण करने वाली होती है
और वो ऐसा नहीं पहले थी, वो है और हमेशा ही रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि माँ यदि सही अर्थों में माँ हो, जब सही अर्थों में माँ होती है तो वो माँ बौद्धों की बनती है, वो महावीरों की बनती है, वो दयानंद की बनती है, वो श्रद्धानंद की बनती है, वो भगत सिंह की बनती है, वो विस्मिल की बनती है, वो गार्गी की बनती है, वो लक्ष्मीबाई की बनती है। दिव्य से दिव्य आत्मा उसकी कोख का आश्रय लेकर के इस धरा पर आती है। लेकिन माँ सच्ची होनी चाहिए। माँ सच्ची होती है तो सच्ची संतति हमारे समाज में हमको मिला करती है। इसलिए देवियों सबको भूल जाइए, आप राष्ट्र जीवन का आधार थी, हैं और रहेंगी हमेशा। लेकिन बस मैं बार बार लेकिन जो शब्द लगा देती हूँ, ये मेरे को भी पीड़ा होती है। कुछ जो भूमिका हमारी गड़बड़ हो गई उसको आप सुधार करिएगा। आप अपनी बेटियों से कहिए, समाज में करिए। जब आपकी भूमिका सुधर जाएगी, एक अच्छी माँ किस तरह से अपनी भूमिका अदा करती है, वो जब एक योग्य बेटी को जब ससुराल में भेजती है ना, संस्कारों के आभूषण से आभूषित करके, तो वह परिवार स्वर्ग बन जाता है। ऐसी बहू को पा करके, ऐसी पत्नी को पा करके, ऐसी बेटी को पा करके, और ऐसी बेटी की कोख से फिर वही संतान जन्म लेती हैं जिनको पा करके माँ धरती भी गर्व से कह उठती है, क्या कहती है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में राम आते हैं, जिस देश में कृष्ण आते हैं, जिस देश में हनुमान आते हैं, जिस देश में मदालसा जैसी माँ अपने पुत्रों को शुद्धवसी बुद्धवसी कह करके जैसा चाहती हैं वैसा बना देती हैं। कभी सन्यासी बनाया तो कभी जब राजा से बहस हो गई तो फिर राजा भी बना करके दिखाया। यानी माँ के हाथ में भूमिका होती थी। तो उस भूमिका को हम समझें और फिर से हमें ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस एक भूमिका को हम संभाल लें। जैसे मैंने अपनी बात शुरू की थी, हे माँ तेरी सारी भूमिकाएं छोटी हैं, केवल एक भूमिका यदि बड़ी है जिसके लिए तू पूरी दुनिया में जानी जाती है तो वो तेरी माँ की भूमिका है। माँ की भूमिका में ही पूरे जगत में तू आदर के साथ में देखी जाती है। लेकिन उस भूमिका को छोड़ करके आज की स्त्री जो कैरियर की तलाश में निकल पड़ी है, अगर बहनों से बात करें तो क्या है, कैरियर बनाना है हमको, और कैरियर की तलाश कहाँ कर रही हैं, बाजार में जा करके कैरियर ढूंढ रही हैं। इसलिए देवियों घर घर नहीं रहे हैं, आज घर मकान बन गए हैं। ये मैं सच्चाई आपसे कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप कैरियर ढूंढोगी ना मार्केट में जा करके, बाजार में जा करके, आप सर्किट हाउस में यदि सैल्यूट मारोगी पर पुरुषों को तो उसमें आपको आनंद नहीं होगा। यदि माँ की भूमिका में आप घर में रह करके और अपने आंचल से थाली पहुँच करके अपने प्रिय को, अपने बच्चों को जो भोजन परोसोगी, जो उसमें आनंद है वो दूसरों को सैल्यूट मारने में आनंद नहीं है। इसलिए आइए अपनी भूमिका को खुद समझिए। और सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी तुम्हारी सर्विस करनी है ना सबको। जिसने नहीं की वो अपने आप को बड़ा छोटा समझती है, हीन भावना है ना माता जी। तो सबसे बड़ी सर्विस आपकी क्या है? क्या समझ में आया आपका? एक निष्कर्ष आपको दे रही हूं। सबसे बड़ी सर्विस क्या है आपकी? माँ। जो माँ का पद है इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन हम सही अर्थ में अपनी माँ वाली पोस्ट पर अपना कर्तव्य का निर्वहन कर पाएँ तो हमारे घरों में फिर से अच्छी संतानें आएंगी। और जो गंदगी आज समाज में फैली हुई है, हमारी खासकर बेटियां जो दिशा भ्रमित है, आज हम सब एकजुट होकर के उस पर हम विचार करें। क्योंकि जब कोई पतन की ओर जाता है तो हमें बैठ कर के सोचना चाहिए कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या सही मार्ग पर हैं, क्या यही महिला सशक्तिकरण है कि गंदे भंदे गीतों पर या हम गद्दी भद्दी पोशाक पहन करके रील्स बनाएं, अश्लीलता फैलाएं। ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। अपना इतिहास पढ़ें और हम क्या थे वो समझें तो अवश्य ही जैसे माता मदालसा, गार्गी, विद्योतमा जैसी देवियां चमक रही हैं, इस तरह से आप भी उसी परंपरा की संभाल को, उनकी भूमिका को समझिए, अपनी भूमिका को समझिए। तो फिर से आप जो सम्मान आपका था फिर से वही सम्मान आपका होगा और आप अपनी सही भूमिका इस समाज को दे रही होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी शांति के साथ में मेरी बात को श्रवण किया है
और मुझे लगातार सुना है, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस आपसे एक ही वचन लेना चाहती हूँ कि आप जितनी संख्या में हैं, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ संस्कार जागृति मिशन, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ ये आज से नहीं, लगभग 28 वर्ष पूर्व मैं जब 10 वर्ष की थी तो मैंने भी समाज में देखा। मैं छोटी थी, मैंने 5वीं पास किया था और कई बार मैंने देखा था कि मेरे पिताजी ने मुझको श्लोक सिखाए, मंत्र सिखाए और भजन गाना सिखाया। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती थी, उनके मुंह से गंदे गाने, फिल्मी गाने और ऐसे गाने जिनका आप कोई अर्थ नहीं, उस बच्चे के जीवन से कोई मतलब नहीं। तो मुझे लगा कि इसके मुंह से कोई श्लोक निकल सकता है, जब मैं बोल सकती हूँ तो ये क्यों नहीं बोल सकते, कोई अच्छा भजन ये गा सकते हैं। तो मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक सहारा लिया, एक माध्यम बनाया कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें कि जहाँ संस्कार ही संस्कार बच्चों को दिए जाएं। तो मैं आप सबसे भी ये वचन लेना चाहती हूँ कि माताओं, आप जिस भूमिका में हैं, आप उस भूमिका में अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और सबसे जो संस्कारों की बात मैंने कही, वो संस्कार अपनी संतान को दीजिए। अब आप एक प्रश्न यहाँ पर और हो जाएगा कि क्या वो संस्कार आप गुट्टी के रूप में बांटती हैं? क्या आपके पास कोई शीशी है जिसको हम ले जाएं और बच्चों को पिला दें? तो ऐसा नहीं है। संस्कार 16 संस्कारों का विधान जो हमारे ऋषियों ने किया था, तो 15 संस्कार बच्चे के किए जाते थे और वो संस्कार था जिसके द्वारा बच्चा बनाया जाता था, समय समय पर उसको घेरा जाता था ताकि वो अवगुणों से बचा रह सके। तो वो प्रक्रिया जो ऋषि दयानंद ने हमको संस्कार विधि के रूप में दी। तो आप मेरे चैनल भी हैं, उससे आप जुड़ सकती हैं। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, चैनल भी है यूट्यूब पर। तो आप अपनी भूमिका मेरे साथ जुड़ करके हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां बच्चे श्लोक गा रहे हों, जहां बच्चे मंत्र बोल रहे हों, जहां बच्चे भजन गा रहे हों, और इस गंदगी को दूर हटाते हुए ऐसा मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि हम ऐसी समाज का निर्माण करें जिस समाज में राम आए, कृष्ण आए, तो आज क्यों नहीं हो सकता। तो आपकी भूमिका की बहुत ज़रूरत है उसमें। तो हम अपने घरों से ही उसका प्रारंभ करें। कहते हैं ना कि पहले हम दूसरे पर करते हैं, तो हम स्वयं से प्रारंभ करें। अपने आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, चलो गुरुकुल में नहीं, आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी हैं, तो हम वहीं से अपना सुधार करना शुरू करें। आप अपने बच्चों से पूछें, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं बात कर रही, मुझे नहीं पता, लेकिन आप स्वयं सोचो, अगर आपके बच्चे से कहा जाए कि कोई गीता का एक श्लोक सुना सकता है, तो आप स्वयं अपना उत्तर अपने आप दीजिए, आपके बच्चे सुना पाएंगे? या कहें कि कोई वेद का मंत्र तो सुना पाएंगे? या कहें कोई चौपाई सुनाओ, सुना पाएंगे? या कहें कोई भजन सुनाओ तो सुना पाएंगे? तो इसमें गलती बच्चे की रहेगी या आपकी? बोलो, इसमें गलती बच्चे की या आपकी? बोलो। स्वीकार किया ना आपने, तो वो गलती हम समय रहते दूर करेंगे। और इसके विपरीत, क्योंकि मेरा समय हो गया है, इसके विपरीत अगर आप दूसरे लोगों से पूछेंगे तो उनके बच्चे चोटी रखेंगे, टोपी लगाएंगे और कुरान की आयत भी सुनाएंगे आपको। देखना, वो समय ते आप देखो, जब उनका समय होगा वो उस समय के अनुरूप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? समझ गई ना? कहाँ जाएंगे? वो मस्जिद में जाएंगे, वो नमाज पढ़ेंगे। लेकिन आपके बच्चों पे समय ही नहीं है कि वो हवन में जाएं, मंदिर में जाएं, नहीं समय है ना। तो इसलिए आत्मावलोकन करें और हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। मैं बार बार इसी पर जोर देती हूँ। तो निराशा की बात नहीं है, हम श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर पाएंगे और श्रेष्ठ संतति भी इस समाज को दे पाएंगे। राष्ट्र जीवन का आधार नारी होती है और उसमें जो गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था हो जाती है तो बस बहुत जल्दी हमारा समाज एक नए मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर और सुसंस्कारित मार्ग पर चल पड़ता है। तो उस सब के लिए हम और आप प्रयासरत हैं और उस भूमिका को हम निराश नहीं होने देंगे। ऐसा हम इस आज के महिला सम्मेलन में एक दूसरे से वचन करते हैं, जहाँ भी अपनी भूमिका है उसको अच्छे से निभाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरठ में हूँ, लेकिन अभी पिछले दिनों मैं मथुरा चली गई थी, तो मथुरा से ही आई हूँ और वापस मथुरा ही मुझे जाना है। लेकिन आप सबके मुझे दर्शन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके दर्शन किए मैंने, आपका सबका सुना, अपना सुनाया। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।